मां भगवती के 9 अवतारों की कथा। सनातन धर्म में मां भगवती को शक्ति का प्रतीक माना गया है। वे ही ब्रह्मांड की सृजनकर्ता, पालनकर्ता और संहार करता है। देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों को नवदुर्गा कहा जाता है, जो हर वर्ष शारदीय नवरात्रि में 9 दिनों तक पूजे जाते हैं। इन 9 रूपों की उत्पत्ति और उद्देश्य अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। यह कथा इन्हीं 9 अवतारों और उनकी उत्पत्ति की एक झलक प्रस्तुत करती है। शैलपुत्री, पहला दिन। शैलराज हिमालय की कन्या के रूप में जन्मी देवी शैलपुत्री पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थीं। जब सती ने अपने पति भगवान शिव का अपमान सहन न कर अग्नि में आत्मदाह किया, तब उन्होंने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया। यह अवतार स्त्री शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। उनके हाथ में त्रिशूल और कमल है और वह वृषभ पर सवार हैं। ब्रह्मचारिणी, दूसरा दिन। शैलपुत्री के बाद देवी ने ब्रह्मचारिणी का रूप धारण किया। यह रूप तपस्या और ज्ञान का प्रतीक है। उन्होंने कठोर तप कर शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। उनके हाथों में रुद्राक्ष की माला और कमंडल है। उनका जीवन संयम, ध्यान और साधना का मार्ग दिखाता है। चंद्रघंटा, तीसरा दिन। जब देवी का विवाह शिव से हुआ, तब उन्होंने चंद्रघंटा रूप धारण किया। उनके माथे पर अर्धचंद्र है और वे घंटे की तरह गर्जना करती हैं, जिससे राक्षस कांप जाते हैं। यह अवतार शांति के साथ साथ युद्ध कला की शक्ति का परिचायक है। 10 हाथों से युक्त और सिंह पर सवार यह रूप भक्तों की रक्षा करता है। कूष्मांडा, चौथा दिन। कहते हैं जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब देवी कूष्मांडा ने एक मुस्कान के साथ ब्रह्मांड की रचना की। वे अणु से भी सूक्ष्म और ब्रह्मांड से भी विशाल हैं। उनका निवास सूर्यमंडल में है और वे अष्टभुजा वाली हैं। उनका यह रूप सृजन और ऊर्जा का स्रोत है। स्कंद माता, पांचवां दिन। कार्तिकेय स्कंद की माता होने के कारण वे स्कंद माता कहलाईं। उन्होंने तारकासुर जैसे राक्षसों का विनाश करने के लिए स्कंद को जन्म दिया। देवी इस रूप में अपने पुत्र को गोद में लिए सिंह पर सवार हैं। उनका पूजन करने से संतान सुख प्राप्त होता है। कात्यायनी, छठा दिन। एक बार महर्षि कात्यायन ने देवी को पुत्री रूप में पाने की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर जन्म लिया और कात्यायनी कहलाईं। उन्होंने महिषासुर का वध कर देवताओं को त्रास से मुक्त किया। यह रूप साहस और विजय का प्रतीक है। काल रात्रि, सातवां दिन। जब राक्षसों का अत्याचार बढ़ा, तब देवी ने अपना उग्रतम रूप धारण किया, काल रात्रि। उनका शरीर काला है, बाल बिखरे हैं, 3 आंखें और विकराल रूप है। वह अज्ञान और भय को नष्ट करती है। यह रूप बताता है कि भीतर के अंधकार को समाप्त करना ही असली विजय है। महागौरी, आठवां दिन। काल रात्रि रूप के बाद देवी ने हिमालय में स्नान किया और अत्यंत गौर वर्ण वाली महागौरी के रूप में प्रकट हुई। वे करुणा, पवित्रता और सौंदर्य की देवी हैं। उनके दर्शन से पाप समाप्त होते हैं और मन को शांति मिलती है। सिद्धिदात्री, नवम दिन। नवाम और अंतिम रूप है सिद्धिदात्री। वे सभी सिद्धियों की दात्री हैं, अणिमा, लघिमा, गरिमा आदि। उन्होंने देवताओं, ऋषियों और योगियों को इन सिद्धियों से विभूषित किया। भगवान शिव ने भी इन्हीं से सिद्धियां प्राप्त कर अर्धनारीश्वर रूप धारण किया। यह रूप संपूर्णता और मुक्ति का प्रतीक है। उपसंहार मां भगवती के ये 9 स्वरूप न केवल शक्ति और भक्ति का प्रतीक हैं, बल्कि जीवन के प्रत्येक चरण की सीख भी देते हैं। वे सिखाती हैं कि कभी धैर्य से, कभी युद्ध से, कभी प्रेम से और कभी तपस्या से जीवन में आने वाली हर चुनौती को पार किया जा सकता है। नवदुर्गा की यह कथा केवल देवी की महिमा नहीं, बल्कि आत्मबल की भी गाथा है।